श्रृंखला। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको मोशन एकेडमी में जब आप क्लास ले रहे होते हो, क्लास का सबसे फनी मोमेंट आपको क्या लगता है? जब क्लास में टीचर एंटर करते हैं और वो कहते हैं ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट चैप्टर है तुम्हारे प्रोजेक्ट्स का, ये केमिस्ट्री का, बट इनर इनसाइड वी नो कि ये पक्का सबसे टफेस्ट है, उसमें हमेशा बेसिक कंसेप्ट यूज होंगे जो हमने कभी पढ़े नहीं होते। वैसे ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस चीज के लिए हमने बहुत कोशिश की है टाइम टेबल बनाने के लिए, बट टाइम टेबल फॉलो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है और ऊपर से बर्डन ऑफ मिशन लगता है वो। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, किसी चैप्टर को रिवीजन करने के लिए एक टाइम टेबल तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये चीज होती है ना कि आपने फिजिक्स इतने टाइम पढ़ा, बायो इतने टाइम पढ़ा, तो आप घर जाके अगर उस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा। मैम टाइम टेबल तो फॉलो किया है, मतलब जब जब बनाया तब किया है, बट बहुत बार होता है कि हम नहीं कर पाते और फिर कंसिस्टेंसी जैसे आपने बोला तो सबको लगता है 12-12 घंटे पढ़ना हर दिन कंसिस्टेंसी है, बट नेवर माइंड 5 घंटा 4 घंटा तुम हर दिन पढ़ो वो कंसिस्टेंसी है, बट वो लोग एब्सोल्युटली राइट। मेरा भी यही मानना है कि जरूरी नहीं है कि आप स्टडी को 12 घंटे कंटिन्यूसली दे रहे हो। आप 4 घंटे 5 घंटे भी अगर रेगुलरली फॉलो करते हुए किसी सब्जेक्ट को करते जा रहे हो तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सब यही सोचते हो यही करते हैं, बट वो फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगता है, स्टडी अप लेना पड़ता है, गियर मिल नहीं पाता हमें। तो क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे ऑनलाइन रिसोर्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, क्योंकि आप एक ऑफलाइन सेंटर पे पढ़े हुए हो और प्रिपरेशन कर रहे हो नीट के, तो आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन ज्यादा बेस्ट है या ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट है? नो डाउट मैम ऑफलाइन ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अपनी हेल्थ वाइज देखें तो अपनी हमारी आंखों पे कम स्ट्रेन पड़ता है, तो एक वो भी फैक्टर है। बट अगर आगे देखा जाए तो उस पर हम ये कह सकते हैं हमारे जो नोट्स होते हैं हमेशा रियलिस्टिक नोट्स होते हैं, हमें फिर आगे पीछे पूछना नहीं पड़ता, फिर से वो वीडियो नहीं देखनी पड़ती कि क्या नोट्स में था क्या लिखवाया था, फूल पत्तियों का उतना कुछ है नहीं हमारा। फिर बच्चे वही नोट्स बनाते रहते, 2-2 घंटे का लेक्चर फिर 4 घंटे के नोट्स, तो वही हमारा ऑफलाइन में नोट्स का बहुत अच्छा पॉइंट है। और फिर टीचर्स से हमारा सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, डाउट सेंटर्स कभी 6 बजे तक, मतलब जब तक है तब तक हम अपने जितने भी डाउट्स तक क्लियर कर सकते हैं। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपको, मुझे लगता है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये एकेडमी का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आप क्लासेस ले रहे हो रेगुलरली। अगर आपको उस पोर्शन को आप घर पे जाके रिवाइज करो तो आपको अपने डाउट्स के बारे में पता चलता है, और वही डाउट आप सेम डे भी क्लियर कर सकते हो एंड आप नेक्स्ट डे आगे टीचर से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्योंकि हमारे सेंटर पे ये चीज हमने आपको किया है कि आप 12:30 जब आपकी क्लास ओवर होती है तो उसके बाद आप डाउट सेशन के लिए कितने भी आवर्स टीचर से ले सकते हो। तो आपको क्या लगता है ये आपके लिए कहाँ तक बहुत ज्यादा फ्रूटफुल? ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन में देखें तो ऑनलाइन में गूगल वगैरह एंड ऑल, तो उसमें भी तो कोई एक इंसान है जो डालता है, हम जैसा ही है जो डालता है, हर बार वो सही नहीं हो सकता। बट हमारे पास जब रियलिस्टिक टीचर बैठा है, मतलब ऑफलाइन में टीचर बैठा है हमारे पास, तो हम उनसे सपोर्ट लेते हैं और आगे पीछे कंसेप्ट भी रिवाइज होते हैं कि ये हमारा वीक पार्ट है, उसको फोकस अप करना है हमें, तो वो भी एक फैक्टर आता है। और टीचर्स ने हमें पूरी छूट दे रखी है, मतलब जब तक है ये करने का तो हम उस पर कर सकते हैं जितना हम फोकस, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा नीट के एग्जाम्स के लिए। रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। और हमें क्या कहते हैं ऑफलाइन में टीचर्स से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है, तो हमें क्या कहते हैं रेफरेंस बुक का अच्छा आइडिया मिल जाता है टीचर्स से, तो वो भी एक फैक्टर है। श्रृंखला, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, ये नीट की जर्नी आपके लिए कितनी टफ है? लाइफ में आपको कितना बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है? इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कितना टाइम मेंटेन करना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं स्टडीज के साथ साथ, आप फैमिली लाइफ को भी इतना टाइम नहीं दे पाते होगे, तो आप कैसे बैलेंस मेंटेन करते हो? जेन्युइनली सो ट्रू मैम, ये तो बहुत ही सही है, बट थोड़ा बहुत ह्यूमर क्लास में और टीचर का पूरा फुल टाइम सपोर्ट हमारे पास है, तो उसके हिसाब से उतना लगता नहीं है, वो फ्लो ऑफ बटर की तरह बस जाता रहता है, उतना कुछ हो नहीं पाता। टीचर्स तो ही हमारे पास है।